गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेखीबाज का मतलब क्या होता है। सेखीबाज का मतलब होता है घमंडी और अभिमानी। घमंडी और अभिमानी मक्खी। ये मक्खी जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया, ये बहुत ही अभिमानी और घमंडी मक्खी है। घमंड बच्चों किसी के भी अंदर हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई पंछी हो, चाहे कोई जानवर हो। हर किसी के अंदर अभिमान या घमंड आ सकता है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है योगेश जोशी। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है बच्चों? योगेश जोशी। तो सबसे पहले हम जानेंगे मक्खी के बारे में, क्योंकि इसको सेखीबाज मक्खी क्यों कहा गया है, तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पहले इसकी रीडिंग करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो फिर जंगल में जो बैठा था शेर, वह बहुत गुस्सा हो गया। जंगल था, उसमें एक शेर था जो भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती हुई आई और वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। जो शेर वहां पे लेटा हुआ था वो कई दिनों से नहाया नहीं था और बहुत ही गंदा और मैला दिख रहा था। बच्चों, मक्खियाँ उसी जगह पे जाती हैं जहाँ पे गंदगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कहीं भी गंदगी रहे वहाँ पे तुरंत मक्खी आ जाती है। तो शेर भी बहुत गंदा था, जो कि 2-3 दिनों से नहाया नहीं हुआ था, इसीलिए मक्खी वहाँ पे भिन भिन करती हुई आ गई। अब जब मक्खी एकदम से पास आके भिन भिन करने लगी तो उसके कान में शेर की आवाज़ गई और शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई हुई थी। वह बहुत थका हुआ था, तो उसको बहुत मुश्किल से नींद आई हुई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जब भी आपके ऊपर चाहे मक्खी बैठे किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको थोड़ी सी भी हवा या आहट का अनुमान होता है तो मक्खी उड़ जाती है। तो शेर ने जैसे ही पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन होता क्या है, मक्खी पहले उड़ जाती है, फिर कुछ ही सेकंड के बाद फिर बैठ जाती है। तो वही शेर के साथ हो रहा था कि थोड़ी देर के बाद ही फिर से मक्खी भिन भिन करना शुरू कर दी। अब शेर को बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई हुई थी। अब शेर क्या करता बच्चों? शेर ने बहुत तेज़ से दहाड़ लगाई। शेर बहुत तेज़ दहाड़ता है ना, गुर्राता है बहुत तेज़ से। उसको जब गुस्सा आता है, शेर का क्या नेचर है, वो किस तरह का होता है, वो सिर्फ दहाड़ता है, गरजता है खूब तेज़ से। और वो दहाड़ते हुए बोला, अरे मक्खी दूर हट। उसने मक्खी से बोला कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्योंकि शेर बहुत गुस्से में था और उसने कहा कि मुझसे मक्खी दूर हट जा, नहीं तो अभी मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मक्खी ने धीरे से क्या बोला? छी छी। और मक्खी को क्या था, बहुत घमंडी थी वो मक्खी, तो वो उसके दहाड़ने से भी नहीं डरी और बोली कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। बोली कि तुम तो जंगल के राजा हो और इस तरह की बातें कर रही हो मक्खी को जान से मारने की, तो क्या ऐसी भाषा कभी जंगल के राजा को शोभा देती है? मक्खी की इस बात को सुनकर शेर को और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो शेर को चिढ़ा रही थी कि आप शेर होकर मुझे कैसे ऐसे बोल सकते हैं, मैं तो मक्खी हूँ। क्योंकि मक्खी बहुत ही घमंडी थी,
इसीलिए उसको लग रहा था कि जब भी शेर मुझे छूने की कोशिश करेगा तो मैं उड़ जाऊंगी, तो ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो शेर देखने लगा और उसे देखकर गुस्साने लगा। फिर क्या हुआ बच्चों, शेर का गुस्सा बढ़ गया और बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और दहाड़ने लगा तेज तेज से। शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। शेर ने कहा, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती हो और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, और मैं जंगल का राजा हूँ। शेर ने क्या बोला, मैं जंगल का राजा हूँ और मुझसे तुम जबान लड़ाती हो। क्योंकि शेर की नींद पूरी नहीं हो रही थी और वो गुस्सा उसका बढ़ता जा रहा था, लेकिन मक्खी जानबूझ के उसको परेशान कर रही थी। चुप हो जा, वरना अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा। शेर ने बोला कि चुप हो जा मक्खी, नहीं तो अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर मक्खी फिर भी कुछ नहीं बोली, वो वहीं पे बैठी रही। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मक्खी बोली कि क्या कर लोगे अगर मैं चुप नहीं रहूँगी तो? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी ने बोला कि तुम जंगल के राजा हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं किसी से भी नहीं डरती। मक्खी अपने घमंड में चूर थी और बार बार शेर को उकसाए जा रही थी कि वो कुछ करे, क्योंकि शेर जितनी बार ही उसे मारने की कोशिश कर रहा था उतनी बार उसके पंजे खुद पे लग जा रहे थे, क्योंकि मक्खी उड़ जा रही थी। मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने ललकारते हुए बोला कि मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर को बहुत गुस्सा आई, लेकिन मक्खी बार बार उड़ जा रही थी जिससे वो उसे पकड़ भी नहीं सकता था। अब शेर को कुछ भी सूझा नहीं, तो फिर शेर ने क्या कहा, फिर दहाड़ते हुए बोला कि चुप हो जा मक्खी, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन मक्खी को कोई भी बात का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जब इंसान घमंड में होता है तो उसे कुछ भी बात समझ में नहीं आती। शेर आग बबूला हो उठा। मक्खी क्या करी, उसके कान के पास जाके बैठ गई। शेर ने कान पर मारा, फिर उसका मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर के कान पर खून निकल आया। फिर उसने क्या किया कि मक्खी उड़ते हुए आई, फिर 2 सेकंड बाद ही उसकी नाक के पास बैठ गई। अब शेर क्या करे, शेर को फिर बहुत तेज़ से गुस्सा आया। उसने फिर पंजा अपनी नाक पे मारा, मक्खी फिर से फुर से उड़ गई और उसके नाक के पास भी कट गया। तो इस तरह से मक्खी उसको परेशान करती रही, लेकिन शेर कुछ भी कर नहीं पाया और मक्खी का घमंड और भी बढ़ता गया कि मैं तो जंगल के राजा से भी लड़ सकती हूँ, वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, ये इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आगे की जो कहानी है उसे मैं आप लोगों के पास दूसरे वीडियो में भेजूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से संबंधित कुछ शब्दार्थ कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों के पास जाएंगे, जो कि आप लोगों को करना होगा। इससे संबंधित अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में एक पेज पर शेर का चित्र भी बना सकते हैं और उसे रंगों से भर सकते हैं। बच्चों, आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें और ध्यानपूर्वक रहें। धन्यवाद।